सिस्टम है, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, सर्वित करता है, केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, उसका सेक्रेशन करता है। इस केमिकल सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, हार्मोन। क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, व्हेन वी आर फ्राइटेंड और एंग्री, जब हम क्या होते हैं, एंग्री होते हैं या हम लड़ाई कर रहे होते हैं, तो शरीर में क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके द्वारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको एड्रिनलिन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, एड्रिनलिन कहा जाता है। वी सेंट थ्रू द ब्लड टू द हार्ट, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, सीक्रेट होता है, और यहाँ ब्लड के थ्रू कहाँ, हार्ट तक पहुंचता है, जिससे कि हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, हार्ट रेट को फास्ट करेगा, ब्रीथिंग रेट को फास्ट करेगा, ताकि हमारी मसल्स तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट ज्यादा पहुंचने का मतलब क्या होगा, कि हमारी जो मसल्स है वहां तक अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके, जिससे कि हम उस सिचुएशन के लिए तैयार हो सके, उस सिचुएशन के खिलाफ हम क्या कर सके, लड़ सके। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन, ठीक है। तो जो केमिकल सब्सटेंस है इसको हमने कहा कि इसको क्या कहा जाता है, हार्मोन। इसको क्या कहा जाता है, हार्मोन। इसी तरह से जो है हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की क्या है, ग्रंथियां हैं। जैसे क्या है, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। ये सारी जो ग्रंथियां हैं इनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, अंत। इसमें इसमें जो आपकी क्या है, जो पैनक्रियाज है, ये दोनों तरह की ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अंतःस्रावी जो डायरेक्ट हार्मोन ब्लड में छोड़ती है उसको अंतःस्रावी, और जो ब्लड के अलावा अगर इंटेस्टाइन में भी क्या करती है, जो हार्मोन तो नहीं छोड़ेगी लेकिन एंजाइम को छोड़ती है या अलग प्रकार की जो है केमिकल सब्सटेंस को छोड़ती है, तो उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो जो इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, यहाँ शरीर में क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। शरीर की जो गति है, माना हार्ट बीट है, चाहे वो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट, वो हार्ट मतलब फास्ट हो स्लो हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। इवन कि जो आपका क्या है, जो वृद्धि हार्मोन है, इसकी कमी हो जाए तो आप वहीं के वहीं रहो, चाहे आप एक कुंटल खाना खा लो, आप वहीं के वहीं रहेंगे। जब तक ये हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा बॉडी में, आपका शरीर ग्रोथ नहीं कर सकता। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जो कुछ एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, तो सबसे पहले क्या है, एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इससे होता है एड्रिनलिन, ठीक है, जो कि शरीर को इमरजेंसी में बचाने का काम करता है। जब हमारे शरीर में कुछ इमरजेंसी आती है तो उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन। यानी कि मैं माइक पे गया भाषण देने के लिए, तो उस समय कौन सा हार्मोन, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, सांस बढ़ जाती है, कैसे करूँगा मैं, कैसे दूंगा भाषण, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको गहरी सांस लेनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, ताकि आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर सको, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, दूसरी जो ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और यह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करी है, ग्रोथ हार्मोन को। तो डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का अगर शरीर में क्या हो गई, कमी हो गई, तो चुटकू ही रहेंगे तुम लोग, चुटकी बोलेंगे तुम्हें, चुटकू, चुटकू और चुटकी बोले हो जाओगे, द्वारफिज्मा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा स्रावित हो गए तो आप बन जाओगे आलम चन्ना, खली बन जाओगे, ठीक है। ये हार्मोन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो बन गए तुम वहां खली, ठीक है। और अगर कम हार्मोन निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन, तो रह जाओगे वहीं, बाहुबली कहां से हो जाएगा भाई, वहीं रहेगा, जमीन पर ही टिकना बन के रह जाएगा, समझ रहे हो। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस हार्मोन से अधिकता से अनकैजुअल जो है क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी शरीर में, ठीक है। एक्रोमेगली जिसको कहा जाता है, भीमकाय शरीर हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो ये किसका काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले ग्रोथ हार्मोन के कारण। इसके बाद आते हैं हम, फटाफट इनको नोट भी करते रहो। पहला क्या बताया था, एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा बताया था आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा आपको यहाँ पे क्या है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। तो जो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला थायरोक्सिन है, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, थायरोक्सिन। तो जो थायरोक्सिन है यहाँ बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपका शरीर मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि जब हम क्या खाने में आयोडीन युक्त भोजन नहीं करेंगे, आयोडीन युक्त भोजन नहीं खाएंगे, तो आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपकी ये ग्रंथि में सूजन आ जाता है, जिसको घेंगा रोग कहा जाता है।
तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, दिखेगा। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का क्या काम है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, पैनक्रियाज पे। तो जो पैनक्रिया होता है, यानी कि जो क्या है, अग्राशय है, इसका काम होता है 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एक करता है ग्लूकागॉन और एक करता है इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन का काम होता है शरीर में रक्त में क्या करना, शर्करा लेवल, ब्लड शुगर को बढ़ाना, ताकि अगर ब्लड शुगर लो हो जाए तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। माना मेरे शरीर में अगर ब्लड शुगर नहीं होता अभी तो मुझे चक्कर आ जाता, मैं गिर जाता। लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर की जो मसल्स है ये हैं, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा हमको डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज। तो जो पैनक्रियाज का काम है वो 2 प्रकार के हार्मोन, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम होता है रक्त शर्करा को बढ़ाना और इंसुलिन का काम होता है रक्त शर्करा को घटाना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हार्मोन कहां से स्रावित हो रहे हैं, पैनक्रियाज से। अब बताएं, पैनक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आपका ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, या तो बहुत बढ़ जाएगा या बहुत घट जाएगा। तो पैनक्रियाज आपका स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से टेस्टिस है, तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, शरीर में स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन अगर माना कम हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बच्चे नहीं होते उनको, तो फिर कहाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लड़की की भी जांच होती है, महिला की भी जांच होती है, पुरुष की भी जांच होती है कि भाई क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, सारी बात समझ में। तो फिर जब पूरी जांच हो जाएगी तो पूरा स्पर्म काउंट लिया जाता है। तो 1 ml में इतने अरब जो है स्पर्म होने चाहिए, अगर उससे कम है तो क्या होगा, स्वस्थ जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। स्वस्थ स्पर्म जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा। सारी बात समझ में। दूसरा क्या है, फीमेल में जो ओवरी है, तो जो ये क्या करती है, अंडाणु को उत्पन्न, ओवम को क्या करती है, उत्पन्न करती है। कहाँ पे, ओवरी में। तो ओवम भी जरूरी है। अगर ओवम प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, तो क्या होगा, ओवम अगर स्वस्थ नहीं होगा तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, और फर्टिलाइज नहीं होगा तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो बच्चों का जब ओव्यूलेशन, जिसको ओव्यूलेशन, जब हम प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं या एडोलेसेंस में आते हैं, तो लड़कों में कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में ईस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन ईस्ट्रोजन एग प्रोडक्शन को ये करता है, इंक्रीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। हमारी बात समझ में। तो इसको आप नोट करिए। तो ये बहुत सारे क्या हैं आपके मतलब अलग अलग प्रकार के जो हैं ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां आप यहाँ पे देखो, ये हाइपोथैलेमस है, पीनियल बॉडी है, इनका सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि अन्य ग्रंथियों पे ये कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि ये है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, ये क्या है, हार्ट है, हार्ट के बगल में क्या है, यहाँ थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होती है, जो किडनी है उसके दोनों साइड ऊपर की ओर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है भाई, एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन का काम क्या है, हमको विशेष परिस्थितियों में बचाना। विशेष परिस्थितियों में एड्रिनलिन जब सिगरेट होगा तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट बीट बढ़ेगी, सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका श्वसन ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाए और पर्याप्त क्या है, ऊर्जा उसमें क्या हो, उत्पन्न हो, और उस ऊर्जा की वजह से आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। बहुत सारों को हार्ट अटैक पड़ जाता है जब बहुत ज्यादा तेज हो गई। अगर किसी का हार्ट स्वस्थ नहीं है तो वो छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो वो बहुत घबरा जाता है, ठीक है। क्यों, अब ये हार्मोन स्रावित होगा, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो इसी तरह से जो है पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये शरीर में जो है किस तरीके से काम करती है, तो इसको आपने जो है ये करना है। आगे बात समझ में। बाकी ये जो ग्रंथियां हैं इसको आप क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, नोट करना है। इसके जो वर्क हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। थायराइड ग्रंथि समझ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गए, पीनियल छोड़ो इसको, लेकिन नोट कर लेना, आपके लिए जो मेन है उसको आपको बता दिया, ठीक है। टेस्टिस है, ओवरी है, जो सेलावरी है, जो लार है ना, लार, वो सेलाइवरी ग्लैंड से लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ऐसी यहाँ पे क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है, तो आपका जो आंसू है ना वो 24 घंटे बनता रहता है। सिर्फ जब रोते हो तभी नहीं बनता है, 24 घंटे बनता रहता है। और वो लार जो है ना यहाँ से, यहाँ पे एक नली होती है, खोखली नली, वहां से होकर के जाता रहता है नीचे, और ये कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो। अगर ये जो आंसू है ना ये प्रॉपर नहीं बनेंगे तो आपके आंखों में अकड़न शुरू हो जाएगी, ठीक है, रूखापन आ जाएगा, आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ लो। तो ऐसी क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है। दूध का अगर श्रवण नहीं हो रहा तो किसके द्वारा है, वो मेमोरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि है। तो इस प्रकार की क्या है शरीर में क्या है, ग्रंथियां हैं। आपको जो मेन ग्रंथियां बताइए आपने उसको नोट करना है, और उसके जो वर्क है वो क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं, समझ रहे हो। इसके बाद आते हैं हम प्लांट्स में,
एनिमल में तो पढ़ लिया आपने, तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, और एक आपका क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी, तो विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है। ग्रंथियों को आपका डायग्राम में ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हालांकि इसको इमोजी टाइप में बना रखा है, लेकिन कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट में कैसे ये कोऑर्डिनेशन होता है, तो क्योंकि प्लांट में तो ऐसा तो है नहीं आपने हाथ लगाया वो हाथ झटका दिया है, टहनी पे हाथ लगाया हाथ झटका दिया, ऐसा होता क्या? देखा कोई प्लांट है, देखा हाथ झटकाया उसने मुरझा जाता है, वो उसका वो एक क्या है, वेल तंत्रिका तंत्र उसमें विकसित नहीं है। वो क्या होता है, जो पानी है ना उसका वाटर डिसबैलेंस कर दो वो मुरझा जाएगा। वो एक केमिकल चेंज है, वो क्या है उसमें एक केमिकल चेंज है। तो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, छुई मुई का अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन छुई मुई में वो एक सिस्टमेटिक वे नहीं है जैसे कि एनिमल में होता है। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा संपादित होता है, जिसको प्लांट हार्मोन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन। यहाँ पे आपको 5 प्लांट हार्मोन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, एबीए, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। ये 5 प्लांट हार्मोन है। इन 5 प्लांट हार्मोन की हेल्प से प्लांट में क्या होता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन होता है। अगर छुई मुई का प्लांट जो है, अगर हो क्या रहा है वहां पे, वाटर इनबैलेंस हो रहा है। पहले उसकी पूरी पत्तियों या टहनियों में क्या था, पूरा वाटर था, तो वो तनी हुई थी, लेकिन जैसे आप उसमें हाथ क्या करेंगे, हाथ लगा देंगे, वो मुरझा जाता है, यानी कि उसका पानी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा ना। ये किसके द्वारा हो रहा है? ये किसी विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हार्मोन है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। तो ये क्या करता है? ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी कि जो प्लांट कोशिकाएं हैं उसके विभाजन में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा क्या है, इलोंगेशन एंड ग्रोथ, लंबाई में वृद्धि, यानी पौधे में वृद्धि के, इसको हम वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन क्या है भाई? पादप वृद्धि हार्मोन। इसी तरह से जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है? हेल्थ ग्रोथ करता है, ये भी ग्रोथ करता है। किसमें? स्टेम में, और जो इसकी टहनियां हैं तने में और स्टेम में, कौन? जिब्रेलिन। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन दोनों क्या है? वृद्धि हार्मोन है। इससे प्लांट में ग्रोथ हो रही है। इसके बाद तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। यहाँ भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। ये तीनों हार्मोन है, ये यहाँ पे सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रोथ को बढ़ा रहा है ऑक्सिन। जिब्रेलिन भी वही काम कर रहा है, लेकिन किसी एक डेफिनेट पार्ट में, स्टेम और ब्रांचेज में, ठीक है। कौन? जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? ये भी सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, लेकिन कहाँ? फ्रूट और सीड बनाने में। तो साइटोकाइनिन फ्रूट और सीड बनाने में, ठीक है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा जिब्रेलिन स्टेम और ब्रांचेज को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन आपके प्लांट हार्मोन हैं जो सेल ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, वृद्धि में काम आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ऐसा हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को कम करता है, इनहिबिट करता है। अगर आप एब्सिसिक एसिड अगर डालेंगे उसमें, किसमें? प्लांट में एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वह प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, समझ रहे हो। तो ये एब्सिसिक एसिड है, तो यह इनहिबिट करता है। ये नोट करना है कि एब्सिसिक एसिड क्या काम कर रहा है। तो एब्सिसिक एसिड प्लांट के ग्रोथ को कम करता है। अफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स है उसकी जो क्या है लीव्स मतलब पत्तियां होती है, तो पत्तियों की जो ग्रोथ है उसको भी कम कर देता है। पूरे प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एथिलीन। तो एथिलीन का जो मुख्य काम है, इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। हेल्थ फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्लावरिंग पुष्प उत्पादन, और राइपनिंग फलों को पकाने वाला हार्मोन। और एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप 1-2 दर्जन केले लेके आओ और उसमें एथिलीन डाल दो, तो दूसरे दिन वो पक जाएगी। दूसरे दिन क्या हो जाएंगे? केले पक जाएंगे, आम पक जाएगा। किसके कारण? एथिलीन के कारण। तो ये है। अब इसके बाद है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट में जो है मूवमेंट, वो मेनली क्या होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? इसको कल बताएंगे।